जोहार दोस्तों, मैं आशा खट्टर फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आशा खट्टर ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, हम भी अच्छे ही हैं। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर एक और न्यू मिल्किंग वीडियो लेके आई हूँ। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा, और अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ एक लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, सुबह का समय है और ये मेरी मंदाकिनी की बड़ी बेटी दीपाली टो है। तो दोस्तों, एक और वीडियो हम डाले हुए थे, उसमें दीपाली को बांधना पड़ रहा था बहुत ज़ोर से, लेकिन दीपाली मेरी बहुत ज़्यादा सीधी है, तो बिना बांधे ही दूध दे देगी, ये पूरा फुल मेरा गारंटी है। लेकिन दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं हिल डुल जाएगी इधर उधर, क्योंकि ना मैं पीढ़ा लेके बैठती हूँ, उसके बाद मिल्किंग करती हूँ। तो जब अगर हिलेगी डुलेगी इधर उधर तो मुझे भागने का मौका मिले, उठने का मौका नहीं मिले, क्योंकि दोनों हाथ से हम मिल्किंग करते हैं इसीलिए। और ऐसे बैठते हैं ना पीढ़ा लेके कि हमको भागने का मौका भी नहीं मिलेगा, फिर दूध जाएगा पूरा ज़मीन में। तो इसीलिए थोड़ा सा रस्सी लटका कर रख देती हूँ। लेकिन ये मेरी दीपाली बहुत सीधी है, इतना सीधी है ना, क्या ही बताएं। पहली बार कोई भी गाय जब बच्चा देती है तो अपना थन को हाथ लगाने नहीं देती है, लेकिन दीपाली दी है, पहली बार ही हाथ लगाने दी है। लेकिन मेरा एक माइंड में था कि गाय अगर पहला बच्चा देती है तो उसको बांध के ही आदत बनाना पड़ेगा। तो पता नहीं है इसका क्या आदत था, मतलब बांधने का ज़रूरत नहीं पड़ा उस तरह का, जिस तरह का हम मंदाकिनी को बांध के हम आदत डाले हैं ना, उस तरह का बांधने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ा है। तो बहुत ही अच्छी है दीपाली टो। लेकिन एक इसका शिकायत है कि दीपाली बहुत कम दूध देती है। मेरी मंदाकिनी ना, वो तो मैंने एक दिन में 1 लीटर दूध दे देती थी, लेकिन हमारे लोकल भाषा में कितना देती है, मतलब हम लोग बोलते हैं 2 पुआ, तो 2 पुआ दूध दे देती है। फिर मेरे चाय के लिए काफ़ी है, लेकिन अगर चाहें कि दही बनाएंगे या तो क्या बोलते हैं घी बनाएंगे, लेकिन वो नहीं बनेगा। खाने के लिए हम लोग कमी नहीं करते हैं, गाय को गुड़ देते हैं, उसके बाद साबूदाना देते हैं, मसूर दाल देते हैं, बेसन देते हैं, बना के शाम को खिलाते हैं। लेकिन क्या हुआ है, हमारे गांव में बोला जाता है कि अगर जो गाय बच्चा देती है वो अगर एरवाल जो बच्चा होता है ना, थैला निकलता है, गाय देखिए, और ये तो बकरी अपने ही थैला को खाना शुरू कर देती है। तो जब दीपाली जब बच्चा दी थी तो उस टाइम हम घर में थे नहीं, अपना मायके में थे, लेकिन हम देख कर गए थे कि दीपाली आज बच्चा देगी। हुआ यूँ कि दोस्तों, सुबह वो चरने जाती है जोरिया तरफ, जंगल तरफ, तो चरने चली गई, लेकिन चरने चली तो गई, लेकिन बच्चा जंगल में ही हो गया था। और सुबह ही लगभग 10-11 बजे बच्चा इसका हो गया था। तो बच्चा 10-11 बजे हो गया था, उसका मतलब एरवाल तो निकल ही गया होगा। ये अपना एरवाल खुद खा ले। उसके बाद बच्चा को साफ सुथरा करके शाम के टाइम में घर आई। जब हम अपना मायके से वापस घर आए, शाम के टाइम घर आए, लेकिन बच्चा को ये जंगल में छोड़ दी, और उसके बाद अकेले घर आ गई। गोहाल भी घुस गई, मेरा बेटा गोहाल भी उसको घुसा दिया, कुआं वगैरह देके। हमको पता नहीं चला बच्चा हुआ है, तो इसीलिए बहुत दिक्कत हुआ। फिर रात को कोई हम लोग का इधर तालाब गया शाम को टाइम, तो फिर मतलब झाड़ी में घुसा हुआ था बच्चा, तो उसको नज़र आया, तो वही आके बोला कि आप लोगों का बछड़ा है, किसका है पता नहीं, आप लोगों का बस्ती का है तो किसका है पता नहीं, लेकिन हमको पता चल गया कि ये दीपाली का है। तो इसीलिए उसको बच्चा को फिर घर ले आए। तो सब कोई बोलता है कि अगर एरवाल खा जाता है तो दूध कम ही देता है, ना के बराबर। तो पता नहीं दोस्तों, ज़्यादा नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि बच्चा को भी तो खाना है ना। अगर बच्चा नहीं दूध पीता है तो फिर शरीर नहीं लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा 2 पुआ हम निकालते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो यही घटना है, बहुत बड़ा घटना घट गया है दोस्तों। अगर रात को अगर वो लड़की नहीं जाती उधर तालाब तरफ, तो मतलब बच्चा पता नहीं कुत्ता या तो सियाल खा जाता है।